कमोडिटी बाजार के अंदर में कार्टेलाइजेशन होती है? देखिए, अब इस पे तो मैं क्या कमेंट करूं, क्योंकि मुझे आपके एक्सपीरियंसेस, क्योंकि 22 साल का एक लंबा सफर है, उसमें कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस जहां आपके सामने ये चीजें आई हो कि इस कमोडिटी के अंदर में कार्टेलाइजेशन हुई है? देखिए, होती है कमोडिटीज में और फिर सरकार उसको बैन भी कर देती है। बहुत सारी कमोडिटी जो बैन हुई है उनमें कार्टेलेशन हुआ, उसको सरकार ने बैन भी किया। हमने देखा बीच में उड़द में हुआ था 2010 के आसपास में, तो वो सरकार ने बैन किया। होती है, सरकार पकड़ती है, रेगुलेटर पकड़ता है, उसको बैन कर देता है। तो कहीं ना कहीं चीजें, देखिए कमोडिटी, एग्री कमोडिटी बहुत छोटी कमोडिटी है। तो एक पता लगा एक मंडी के अंदर पर्टिकुलर लोगों ने मिला के उसको मैनिपुलेट कर दिया, तो जब सरकार उसको पकड़ती है तो उसको बैन कर देती है। और रेगुलेटर की नजर हमेशा रहती है कि कहां पर किस कमोडिटी में। देखिए, आज के टाइम में रेगुलेटर इतना एक्टिव है कि हर हफ्ते उनको रिपोर्टिंग जाती है। अगर किसी कमोडिटी में अगर 4% का मूवमेंट भी हुआ है तो एक्सचेंज उनको ये डेटा शो करता है कि भाई इस मूवमेंट में 4% का मूवमेंट क्यों हुआ है। तो ये एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये मीटिंग रेगुलर होती है। ओके। तो ये जो एक तरीके से जो बातचीत एक्सचेंज और रेगुलेटर के बीच में रेगुलर होती है। अगर किसी कमोडिटी में कोई एडवर्स मूवमेंट आ रहा है तो एक्सचेंजेस को रिपोर्ट सौंपनी पड़ती है कि भाई ये इतना मूवमेंट क्यों आ रहा है और किस वजह से है। तो ये जो चीजें है ना, ये एक्सचेंज और रेगुलेटर के बीच में होती है, और रेगुलेटर को जहां लगता है कि ये चीज गलत हो रही है तो तुरंत उसके ऊपर स्टॉप भी लगाता है वो। ओके, तो कार्टेलाइजेशन की ही हम ये वजह माने कि जो टर्मिनल के ऊपर पे, एनसीडीएक्स के ऊपर पे जो बैन कमोडिटीज थी उनको इम्प्लीमेंट होना था, तो उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया? नहीं, देखिए वो रीजन नहीं है उसका। रीजन उसका, देखिए जिस तरीके के जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं वो भी एक रीजन है कि भाई कहीं ना हो कि अगर ऑनलाइन मार्केट आ गया, कहीं ज्यादा प्राइस इसका नहीं बढ़। देखिए, ऑनलाइन आने के बाद क्या होता है कि जो लोग ट्रेड नहीं करते वो भी उसमें आ जाते हैं। उनको लगता है कि अगर जैसे मान लीजिए हम सरसों की बात करें, अगर सरसों आज अगर ऑनलाइन पे होती है, आज करीबन सरसों के भाव करीबन 1000 रुपए बढ़ गए हैं, 7100 के 200 के आसपास चल रहे हैं। अगर ये ऑनलाइन होती तो जो लोग ट्रेड भी नहीं करते वो भी कहते चलो यार सरसों का भाव बढ़ रहा है, आप उसको ट्रेड ले लो। तो एक ऑनलाइन आपके पास अवेलेबिलिटी आ गई कि जो लोग एक्चुअल बिजनेस से रिलेटेड है वो तो कर ही रहे हैं, बट यानी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो प्राइस के अंदर में मूवमेंट व्यू बन जाता है। एक व्यू बन जाता है कि हाँ भाई आज जैसे जियो पॉलिटिकल टेंशन, सबको पता है क्रूड के भाव ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत सारे इक्विटी ट्रेडर ऐसे हैं जो क्रूड में पैसा लगा रहे होंगे। तो अब उनको लग रहा है कि अब जैसे सरसों के भाव बढ़ रहे हैं या सरसों के भाव ऊपर जाएंगे, तो जो ट्रेड नहीं कर रहा वो भी कहेगा चलो एक लॉट सरसों का ले लो। तो पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मनी फ्लो जहां बढ़ेगा वहां पर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस ऊपर जाएगा, हो सकता है प्राइस नीचे भी आ जाए, बट जब पैसा मार्केट में जाएगा, जब उस पर ध्यान लोगों का आएगा तो वॉलिडिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है। तो उससे बचने के लिए कि प्राइस कहीं एडवर्स ना चले जाए, तो उसको रोकने के लिए सरकार ने भी इसको बैन रखा हुआ है।